एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th सोशल साइंस का आपको पेपर सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं और आप लोग इसको अच्छे से जानेंगे। पहले एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो लोग नए चैनल पे आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ओरिजिनल पेपर, इसलिए आपको इस पर कोई डाउट नहीं है और 100% आंसर की के साथ आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान किससे सीखा? तो अरब से सीखा है। केरावल क्या है? केरावल पानी का एक जहाज है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1920 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में? तो नीदरलैंड्स में है। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी को पता है, बिरसा मुंडा है। झारखंड से क्वेश्चन पूछ दिया गया। भारत एवं चीन के बीच की सीमा का रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ। लेकिन आपसे चीन पूछा तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा? तो हिंडनबर्ग ने सौंपा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। और आप लोग इंडिया का मुद्रा जानते हैं, रुपया। वोल्टेयर कौन थे? वोल्टेयर एक लेखक थे जिसको बोलते हैं राइटर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो वर्साई की संधि। चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली थी? तो ये भागलपुर की रहने वाली थी। और आप लोग जानते हैं बिहार की उपराजधानी कौन है? भागलपुर है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण ने किया था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे भूमिज विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो फ्रांस के प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे। भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता? तो राष्ट्रपति करता है। लोकतंत्र क्या? जनता का एक शासन है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? तो चुनाव। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? तो सभी को पता है, 5 साल का। राज्यसभा का 6 वर्ष। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में नहीं, मूल संविधान पूछा 395। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में जिक्र किया गया, पार्ट 3। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे किस देश में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 से लेके अब 16 वर्ष कर दिया गया। ये जीके का क्वेश्चन हुआ, करंट अफेयर। भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राजद। आरजेडी नहीं है। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है चुनाव का क्षेत्र। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6, सभी को पता है। राज्य में कानून कौन बनाता? तो विधानमंडल बनाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो सभी को पता, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। भारतीय संविधान में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, मुखिया के लिए 21 वर्ष। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी को पता, 7वां, और जनसंख्या में पहला। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 29 से लेकर 30 डिग्री। तो ऑप्शन में 30 दिया तो 30 ही होगा। निम्नलिखित चोटियों में कौन भारत में नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ है? नेपाल में है।
सेडल चोटी की ऊंचाई कितना है? 738। देखिए किसी किसी बुक में 732 मीटर भी दिखाई पड़ेगा, तो ये 738। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो वुलर झील एक लवणीय झील है। निम्नलिखित में कौन गर्म जल का जलप्रपात है? ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी 40। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो अंडाकार है, ओवल। क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो देखिए केगा। केगा कहाँ है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। नगरों में सड़कों कहाँ से पार करनी चाहिए? तो जहां जेब्रा क्रॉस हो। सोंगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र को सोंगपो कहा जाता है, सभी को पता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम से। और आप लोग बताएंगे सोंगपो किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कमेंट में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है? तो आगजनी आपदा। सर्वाधिक मान्य मापक विधि है निरूपक विधि। मापनी में हर व्यक्त करता, हर क्या व्यक्त करता? धरातल की दूरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और अंश पूछता तब होता है आंसर मानचित्र पर दूरी, लेकिन आपसे पूछा हर। आप लोग जानते हैं भिन्न होता अंश बटे हर, तो हर के बारे में पूछा गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस्लामाबाद। भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा में आती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। भारत में लू क्या है? लू एक गर्म और शुष्क हवा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप लोग बताएंगे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है, कमेंट बॉक्स में। निम्न से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन है? संगठन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ी एक प्रकार का क्या उत्पादक है। टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? तो टेलीविजन। देखिए फल, दूध, सब्जी, ये सब तो आप लोग खा सकते हैं, तो टिकाऊ कौन होगा? टेलीविजन। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? रेगनर नर्क्स ने दी थी। श्रम का पारिश्रमिक है? तो मजदूरी। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है जिसको बेच के तुरंत पैसा कमा सकते हैं? तो गन्ना एक नकदी फसल है। खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया रखा जाता है? तो एफसीआई। एफसीआई का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में सेंड करेंगे। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। आप लोग जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। पूंजी के अंतर्गत शामिल है? तो पूंजी में सब है, कच्चा माल, मशीन और कारखाना। निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो सभी को पता सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में। आप लोग कमेंट में सेंड करेंगे बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। मजदूर का कार्य क्या कहलाता है? शारीरिक श्रम कहलाता है। गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है? तो धन एवं संसाधन का अभाव को दर्शाती है। गरीबी उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है? तो शारीरिक प्रयास और निजी प्रयास दोनों की। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872। वैसे 1872 में पहली बार हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, तो उसका आंसर हो जाता 1881 भी, लेकिन हमसे पहली पूछा इसलिए 1872 होगा। उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है? तो संगठन है, समन्वय है, जोखिम वहन करना, इनमें से सभी। निम्न से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो विनिर्माण। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप लोग बताएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों में अंतर आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। देखिए अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? आप लोग जानते हैं गरीबी क्षेत्र में जो होते हैं परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता था, और अभी भी दिया जा रहा है। तो उस योजना में आपको कब लागू हुआ था? 2000 में। और आप लोग जवाब देंगे अंत्योदय योजना का कार्ड का कलर कैसा होता है। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? तो सभी को पता आचार्य विनोबा भावे। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें, इसको घर में लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन लेके हम आएंगे। और चैनल पे जो नए बने हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार बोर्ड
झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड का आपको प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पे दिखेगा और आपको आंसर भी दिखेगा। और प्रयास करें कि आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ ज्ञान प्राप्त हो और जीवन में खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। यही मेरा शुभकामनाएं आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।